अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस मौजू पर इजहार गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और मुआविज़तैन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और इन अजीम सूरतों के फ़ज़ाइल व बरक़ात जो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं अहादीस की रोशनी में बयान करूंगा। नाज़रीन, इन तीनों सूरतों को मजमूई तौर पर मुआविज़ात भी कहते हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, इन तीनों सूरतों में अल्लाह पाक की बेशुमार अजीम सिफ़ात में से चंद अजीम सिफ़ात और अल्लाह पाक की तमाम मखलूक़ात के शर से हिफाजत के लिए अल्लाह पाक की पनाह मांगने का बयान है। ये तीनों सूरतें अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। ये सूरतें बीमारियों के लिए शिफा भी हैं। अगर आप अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और खुलूस दिल से इन अजीम सूरतों को पढ़ेंगे और इनका वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह पाक की तमाम मखलूक़ात के शर से महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह आपकी तंगदस्ती, गुर्बत, परेशानियां और गम भी अल्लाह पाक दूर फरमा देगा और आपके रिज़्क, घर, माल, इज़्ज़त और उम्र सब में अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल भी फरमाएगा। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को बगैर स्किप के मुकम्मल देखें। तो चलिए आज की हमारी इस मुख्तसर से वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब बीमार हुए तो मुआविज़ात की सूरतें पढ़कर अपने आप पर दम करते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो मैं इन सूरतों को पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथों को बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जसद अथर पर फेरती थी। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दोनों हाथों को मिलाकर उन पर फूंक मारते और उन पर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते। फिर इन दोनों हाथों को जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते थे। पहले सर मुबारक और चेहरे अनवर पर हाथ फेरते, फिर बाकी जिस्म पर। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 3 मरतबा ये अमल करते थे। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब सोने के लिए हर रात बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो मुआविज़ात की सूरतों को 3 मरतबा पढ़कर अपने दोनों हाथों को मिलाते और उन पर फूंक मारते। फिर इन दोनों हाथों को जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते थे। पहले सर मुबारक और चेहरे अनवर पर हाथ फेरते, फिर बाकी जिस्म पर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बीमार हुए तब भी मुआविज़ात की सूरतें पढ़कर अपने आप पर दम किया करते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इन सूरतों को पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथों को बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पाक मुबारक जिस्म पर फेरती थी। तो इससे मालूम होता है कि मुआविज़ात की सूरतें बीमारियों के लिए शिफा भी हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि जब भी हम या हमारे अलावा कोई और बीमार हो तो इन सूरतों को पढ़कर दम ज़रूर किया करें। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारक है, हज़रत मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन हबीब अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम एक बारिश वाली और सख्त अंधेरी रात में निकले जबकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे ताकि वो हमें नमाज पढ़ाएं। चनांचे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पा लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कहो। तो मैं कुछ ना बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कहो। तो भी मैं कुछ ना बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कहो। तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कहो कुल हुवल्लाहु अहद और मुआविज़तैन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सुबह और शाम 3 बार ये कह लो
تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ ناظرین، جو بندہ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ معوذات کی یہ صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے گا تو یہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، پھر اسے کسی بات کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ وہ اللہ پاک کا محبوب بندہ بھی بن جائے گا اور اس کی زندگی کے تمام معاملات کو بھی اللہ پاک اپنے ذمے لے لے گا۔ اس کی تمام پریشانیاں، دکھ، رزق کی تنگی اور غربت اللہ پاک دور فرما کر اس کی زندگی میں خوشحالی اور اس کے گھر، مال، عزت اور کاروبار سب میں اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ معوذات کی صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ضرور پڑھا کریں، یا پھر کثرت سے ان کا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثرت سے معوذات کی صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔